तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा लेजिस्लेचर के नेक्स्ट कंटेंट को लेकर रहेगा हमारा, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक करा था इस चैप्टर को लेके, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में चर्चा किया था कि भाई उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है राज्यसभा का और लोकसभा का। और इफ बी टॉकिंग अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा, यह दोनों ही हाउसेस हैं किसके, पार्लियामेंट को, और जिसको हम लेजिस्लेचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आज हम पार्लियामेंट के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में करेंगे, साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा की क्या पावर्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो राज्यसभा की और जो लोकसभा की कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं, उनके बारे में आज के क्लास में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका व्हाट डज द पार्लियामेंट डू। आखिरकार ये जो पार्लियामेंट है वो करता क्या है, उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। आमतौर पे अभी तक आपने सिर्फ बेसिक जानकारी ली अबाउट लेजिस्लेचर, अबाउट पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट होता क्या है, ठीक है। आज ये जो टॉपिक है इसमें हम पार्लियामेंट के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो करता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे पहला फंक्शन है वो है आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है। अब ये लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या आता है, लेजिस्लेटिव ये मान के चलिए कि भाई जो पार्लियामेंट है वहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि जो पार्लियामेंट है वहाँ पे सारे बिल्स लाए जाते हैं, सारे कानून बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं वो सब भी चर्चा होती है, जितने भी पॉलिसीज़ होते हैं, बिल्स होते हैं, वो सब कुछ आपकी पार्लियामेंट में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। यहीं पे ही डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस किए जाते हैं कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या होना चाहिए, ठीक है। मोटा मोटा अगर हम कहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी बिल्स, पॉलिसीज़ वगैरह लाई जाती है वो सब कुछ आपकी पार्लियामेंट के अंदर ही लाया जाता है, उसमें डिबेट्स किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो यह काम आपका कौन करता है, पार्लियामेंट ही करता है, ठीक है। जिसको हम इसके फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको हम क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका फाइनेंशियल फंक्शन। अब ये फाइनेंशियल फंक्शन क्या है, देखिए मनी से रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड ऑल डिसीजंस आर इंडिविजुअल टेकन बाय द पार्लियामेंट। यानी फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी बजट से जुड़ा हुआ जो भी मैटर्स होता है, ठीक है, फाइनेंस से इंक्लूडिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्री होंगे या इन्वेस्टमेंट होगा या फिर जो भी मतलब डिसीजंस होंगे, ऑल आर टेकन बाय दी पार्लियामेंट। यानी फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होंगे वो सब कुछ कौन परफॉर्म करता है, भाई आपका पार्लियामेंट ही करता है, ठीक है। अगला है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पार्लियामेंट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कास्ट, हर तरह के लोगों का, हर एक स्टेट का, हर एक मुद्दे को वहाँ पे क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कोई भी मुद्दा, कोई भी मैटर किसी भी स्टेट का हो, किसी भी मैटर का हो, ऑल आर रिप्रेजेंट इन पार्लियामेंट, क्योंकि इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इन बातों को रखी जाए और उसके बाद उसको अप्रूवल दिया जा सके। इस वजह से हमें कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन जो फंक्शन है यह भी आपका कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, पार्लियामेंट में ही किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है डिबेटिंग फंक्शन। इट मीन्स कोई भी बिल, कोई भी प्लान, कोई भी पॉलिसी लाई गई पार्लियामेंट में, ठीक है। अब ऐसे में अब कुछ उसके सहमत भी करेंगे, कुछ उसको इग्नोर भी करेंगे, यानी कुछ उस लोग उसको क्या करेंगे, खारिज भी करेंगे। तो ऐसे में उस बिल को अप्रूवल दिया जाए या न दिया जाए उसके लिए एक लंबी डिबेट चलती है, और यह डिबेट का कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होता। यानी ये जो डिबेट्स किए जाते हैं ये लंबे ड्यूरेशन के लिए आसानी से किए जा सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे आप नॉन पार्लियामेंट्री वर्डों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी आप अपनी बात रखिए, डिबेट कीजिए, उसमें जो खामियां हैं वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या होना चाहिए वो अपनी बात आप रख सकते हैं डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कोई टाइम डिसाइड नहीं होता, आप लंबे समय तक इसको बात को रख सकते हैं। लेकिन नॉन पार्लियामेंट्री शब्दों का मतलब है कि आप वहाँ पे अशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि पार्लियामेंट की गरिमा को बनाए रखना ये क्या होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। और आप अपनी बात रख सकते हैं एज ए डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यह काम भी
आपका कहाँ पे होता है, पार्लियामेंट में ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कंस्टिट्यूएंट फंक्शन। अब ये कंस्टिट्यूएंट फंक्शंस क्या है, देखिए कंस्टिट्यूएंट को आप कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर सकते हैं, यानी संविधान में जो कुछ बदलाव किया जाता है। जैसे 2014 में तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया, तो यह जो फंक्शंस है, ठीक है, यानी संविधान में बदलाव का, संविधान में चेंजेस का, इस फंक्शंस को भी जो वर्क करने की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो किसके पास है, पार्लियामेंट के ही पास है। यानी किसी भी स्टेट का नाम बदलना है, किसी भी जगह का नाम बदलना है, किसी भी स्टेट को स्टेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फिर संविधान में जो कुछ बदलाव किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, ऑल आर एक्शंस परफॉर्म बाय इंडिविजुअल बॉडी दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट का मतलब है कि इसके जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये मिलके काम करते हैं। लेकिन जो मोटा मोटा जो नाम आता है टॉप लेवल पे, वो कौन सा नाम दिया जाता है, अक्सर पार्लियामेंट का ही नाम दिया जाता है, या फिर उसी को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट फंक्शन जो भी चेंज होता है वो सब कुछ यहीं पे किया जाता है। इसके अलावा है नेक्स्ट आपका इलेक्टोरल फंक्शन। कई बार आपने सुना होगा राष्ट्रपति के चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्शंस होते हैं, या राष्ट्रपति जो चुना जाता है देश का, या वाइस प्रेसिडेंट जो चुना जाता है, इन सब के इलेक्शंस की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, यह जिम्मेदारी भी कौन निभाता है, आपका पार्लियामेंट ही निभाता है, यानी पार्लियामेंट में ही इसे परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। यानी पार्लियामेंट जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो सब भी यहीं पे परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा जो लास्ट फंक्शन है वो है जुडिशियल फंक्शन। कई बार आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर दिया गया, हाई कोर्ट के जज के लिए रिमूवल के लिए, ठीक है, प्रस्ताव पारित किया गया। तो कहने का मतलब है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनके रिमूवल का भी जो पावर है, इनको हटाने की भी जो शक्ति है, वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। यानी आपको लगता है या कोई भी व्यक्ति विशेष या फिर कोई ऐसी संस्था जो कि हाई कोर्ट के खिलाफ या उनके जजों के खिलाफ, ठीक है, मामला दर्ज करा दे, उसको रिप्लेस करने का, तो मामला सीधा कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में जाता है। तो उनको हटाने का, रिमूव करने का जो पावर है, जिसको हम आम भाषा में इम्पीचमेंट प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है, तो यह पावर भी किसके अंतर्गत ही निहित है, आपका पार्लियामेंट में ही आता है। तो हमें कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को रिमूव करने का, हटाने का जो मतलब अधिकार है या फिर जो पावर है, वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो यह कुछ मोटे मोटे बेसिक फंक्शंस हैं जो कि कौन परफॉर्म करता है, आपका पार्लियामेंट कहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक था इसका नाम क्या था, व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, आखिरकार पार्लियामेंट करता क्या है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर रहे होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, ये दो सदन हैं किसके, पार्लियामेंट के, ठीक है। तो ये दो हाउसेस हैं किसके, पार्लियामेंट के। तो आप ऐसे समझिए कि भाई ये आपका क्या है, पार्लियामेंट है, और यहाँ पे दो सदन काम करती है। एक को हम क्या कहते हैं, लोकसभा, और एक को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कौन सा है, पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी क्या क्या पावरें हैं किसके पास, लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका लोकसभा के बारे में, यानी इसकी कुछ शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अब ये क्लियर हो चुका है कि जो 11th का जो पेपर होने वाला है MCQ बेसिस पे न होके अब किस में होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। तो इसीलिए अब जो क्वेश्चंस जो फॉर्मेट होगा वो ओल्ड फॉर्मेट में होगा जैसे CBSE लेता था। इसीलिए अब आप कमर कस लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और राइटिंग फॉर्मेट के लिए। तो इसमें अब आपकी काफ़ी ज़्यादा क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस किया जा सकता है, 3 नंबर का जनरली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं कि क्या क्या पावरें हैं किसकी, लोकसभा की, ठीक है। तो पहली पावर है ऑल द बिल्स आर इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ठीक है। यानी जितने भी बिल लाए जाते हैं, जितनी भी पॉलिसी लाई जाती है, सबसे पहले कहाँ जाती है, वो लोकसभा में ही जाती है, ठीक है।
तो ओवरऑल जितने भी बिल वगैरह होते हैं वो सब कुछ कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपका लोकसभा में किया जाता है। इसके अलावा टैक्सेशन बढ़ाने हैं, फंड कैसे रेज करना है, ठीक है, साथ ही साथ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहेगा, बजट क्या रहेगा, वो सब भी आपका कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में ही किया जाता है। साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉन्फिडेंस एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको साबित न कर पाने की वजह से सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है और सरकार बनाने का मौका विपक्ष को मिल जाता है। तो ये जो प्रस्ताव भी जो लाए जाते हैं यह भी आपका कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या कह रहा है, कॉन्फिडेंस एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो कंट्रोल करता है वो भी कौन करता है, आपका लोकसभा ही करता है। तो ये इसकी क्या है, अपनी पावर है और शक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देश में इमरजेंसी लगेगा या नहीं लगेगा, कई बार क्या होता है इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो यह सब भी पावरें किसके अंतर्गत निहित है, आपके लोकसभा में। यानी देश में जो इमरजेंसी लगाई जाती है, इमरजेंसी के जो प्रावधान मेंशन किए जाते हैं, ठीक है, तो वो सब भी कौन किसके पास है, सारी पावरें लोकसभा के पास ही सारी पावरें मानी जाती हैं। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को क्या करना हो, रिमूव करना हो, तो यह सब भी पावर किसके पास होता है, लोकसभा के पास ही होता है। और ये लोकसभा किसकी बॉडी मानी जाती है भाई, पार्लियामेंट की ही बॉडी मानी जाती है। इसीलिए जब मैं आपको पार्लियामेंट के फंक्शन करा रहा था इसीलिए मैं वहाँ पे शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा था कि ऑल आर एक्शंस परफॉर्म बाय इंडिविजुअल बॉडी दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट की दो सदन है, कौन, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये तो थे कुछ आपके किसके पावर, लोकसभा के पावर। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के कुछ बेसिक पावर्स के बारे में, ठीक है। देखिए हमने जब लोकसभा की बात की कि ऑल बिल्स आर इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ठीक है, तो यही सारे बिल यहाँ पे डिस्कस होने के बाद ये सारे बिल कहाँ चले जाते हैं, राज्यसभा के पास जाते हैं दोबारा से डिस्कस करने के लिए, यानी ट्वाइस डिस्कशन के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल, सिर्फ मनी बिल को छोड़ के, क्योंकि मनी बिल एक ऐसा बिल है जो कि लोकसभा ही अगर पास कर दे तो यहाँ पे राष्ट्रपति की भी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा में भी उस बिल को जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी मनी बिल एक ऐसा बिल है जो कि लोकसभा ही अगर पास कर दे तो उसमें राष्ट्रपति का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए और ना ही ये बिल किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मनी बिल को छोड़ के बाकी सभी बिल आपके कहाँ पे भेजे जाते हैं, राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अगला अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, यानी संविधान में क्या कुछ बदलाव करना है या फिर जो कुछ चेंज, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, 2002 में राइट टू एजुकेशन का अमेंडमेंट किया गया था, बदलाव किया गया था, यानी जो शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और ये हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कहाँ तक छोड़ें, स्कूल भेजें, और उनकी एज डिसाइड किया कि 6 से 14 एज तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन प्रोवाइड करेगा, भारत सरकार करेगा। तो यह बदलाव या इस तरह के जो बदलाव करे जाते हैं, यह अमेंडमेंट की जो पावर है वो किसके पास है, आपकी राज्यसभा के पास। यानी संविधान में जो कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं, वो सब कुछ आपका कौन करता है, राज्यसभा करता है। ये उसकी अपनी क्या मानी जाती है, पावर मानी जाती है। इसके अलावा अभी हमने यहाँ पे बात किया था कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो ऐसा नहीं है कि अकेला लोकसभा ही उसको रिमूव कर देगा, नहीं, इसमें किसकी भागीदारी मानी जाएगी, राज्यसभा की भी भागीदारी में। अगर राज्यसभा नहीं चाहता तो लोकसभा अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगला पावर राज्यसभा की क्या है, पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसका मतलब सीधा सा है कि भाई इतना आसान नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना या फिर राष्ट्रपति के चुनाव को कर लेना। जब तक दोनों सदन मिलकर कार्य नहीं करेंगी, यानी अपने अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगी, तब तक राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट,
जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी इन दोनों का मिलना और अपने पावर्स का इस्तेमाल के बिना ये इन 4 बॉडीज़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोकसभा और राज्यसभा हटा सकती है प्रेसिडेंट। तो वही तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई दोनों का मिलना और अपने अपने पावर्स का इस्तेमाल करने के बाद ही इन चारों मामले में कुछ कर पाएंगे। यह बात क्लियर है यहाँ पे। अगली पावर, मेक द लॉज ऑन द मैटर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। यानी वो मुद्दे, वो मैटर्स जो किससे जुड़े हुए हैं, स्टेट से जुड़े हुए हैं, उन सभी मैटर्स पे हमेशा जो लॉ और कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, आपका राज्यसभा ही बनाएगा। यानी मैटर जो स्टेट से रिलेट करेगा या फिर स्टेट से जुड़ा होगा, उन पे कानून या फिर लॉ बनाने का जो मतलब मुद्दा है, मैटर है, उस पे राज्यसभा का ऑफिशियल पावर इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से जनरली आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो। ठीक है, अदरवाइज जो प्रीवियस टॉपिक किया था लोकसभा राज्यसभा, वहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर डिस्क्रिप्टिव हुआ तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और अगर MCQ बेसिस पे हुआ तो क्वेश्चन यह रेंज 5 से 10 भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होता है क्वेश्चंस बनाने का और क्रिएशन का। ठीक है, अब जो आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो है स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, यानी ये पावर तो है, इसके अलावा 2 स्पेशल पावर भी दी गई है, मतलब एक अलग से स्पेशल पावर दी गई है राज्यसभा को और लोकसभा को। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा को लेकर। ठीक है, राज्यसभा का स्पेशल पावर यही है, ठीक है, कि भाई इट प्रोटेक्ट द पावर ऑफ स्टेट। यानी जो भी राज्यों की जो पावर है, राज्य के जो CM है, वहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी जो पावरें हैं, ठीक है, इन सभी को राज्यसभा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यानी कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा मैटर जो स्टेट को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, तो ऐसे में ये वो सारे मैटर्स किसके पास जाएंगे, राज्यसभा के पास जाएंगे, जिससे कि राज्यसभा उस पर क्या दे सके, अपनी मंजूरी दे सके। अगर उसे नहीं पसंद तो उसको क्या कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर अपना अप्रूवल भी दे सकता है। ठीक है, यानी ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई मैटर जो कि स्टेट को अफेक्ट कर सकता है, तो उन सभी मैटर्स को, उन सभी मुद्दों को कहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, राज्यसभा में किया जाएगा, और राज्यसभा की मंजूरी और राज्यसभा का अप्रूवल क्या होगा, वहाँ पे ज़रूरी होगा। ठीक है, उस मामले में लोकसभा का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, यह स्पेशल पावर है किसकी, राज्यसभा की। अब हम बात करेंगे लोकसभा की स्पेशल पावर क्या है। देखिए, लोकसभा की स्पेशल पावर सिर्फ और सिर्फ मनी बिल के केस में है, क्योंकि मनी बिल एक ऐसा बिल है, अगर लोकसभा ने उसको पास कर दिया, ठीक है, तो राज्यसभा का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, और ना ही वो राष्ट्रपति से भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, वो बिल पास होगा ही होगा ऑटोमेटिकली। यानी राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करे या ना करे, लेकिन वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो मनी बिल है, राज्यसभा चाह के भी मनी बिल को ना तो वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, और ना ही उसमें कुछ सुधार की अपनी राय दे सकता है। लोकसभा उसको स्वीकारता ही नहीं है, सीधा पास कर देता है। ठीक है, दूसरा, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो मनी बिल के लिए और सरकार के लिए क्या माने जाते हैं, जिम्मेदार माने जाते हैं। यही कारण है ये एक साथ डूबते भी हैं और एक साथ क्या होते हैं, उभरते भी हैं। ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, यानी लोकसभा के लिए जो जिम्मेदार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, प्रधानमंत्री और उसके जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सभी इसके लिए क्या माने जाते हैं, जिम्मेदार माने जाते हैं। ठीक है, और जब इनकी आपस में नहीं बनती तो फिर क्या होता है, सरकार गिरती है, दोबारा से चुनाव किए जाते हैं या फिर विपक्ष इसका फ़ायदा उठाता है। ठीक, यही कारण है राज्यसभा क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, यानी जो राज्यसभा है वो सरकार की आलोचना तो कर सकता है, उसको क्रिटिसाइज भी कर सकता है, लेकिन वो चाह के भी सरकार को गिरा नहीं सकता, क्योंकि सरकार के गिरने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही निहित है। या तो राष्ट्रपति भंग कर दे या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए। ठीक है, तो आज का जो 3 टॉपिक था वो था ये व्हाट
डज द पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट करता क्या, उसके बेसिक फंक्शन को देखा। साथ ही साथ हमने इसमें चर्चा किया लोकसभा और राज्यसभा की पावरें क्या हैं। इसी के साथ साथ हमने इसकी कुछ स्पेशल पावर्स को भी हमने यहाँ पे चर्चा किया, ठीक है। और बाकी जो नेक्स्ट क्लास में रहेगा वहाँ पे हम देखेंगे कि एक बिल की जो स्टेजेस क्या क्या हैं, यानी एक बिल किस तरह से बनाया जाता है और कहाँ कहाँ से वो होके गुजरता है फाइनली पास होने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।